नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण जहां पे राज किए थे, जिसे हम द्वारका नगरी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपने यह कहानी जरूर सुनी होगी कि द्वारिका नगरी डूब गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारिका नगरी क्यों डूबी और उसके डूबने का कारण क्या था? तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर किन कारणों से द्वारिका की नगरी डूब गई थी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विहीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती है। तो चलिए उन कारणों को हम जानते हैं जिन कारणों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे हम द्वारिका नगरी कहते हैं, वह डूब गई थी। श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी डूबने का पहला कारण था गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्ची मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष हो। कहते हैं इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई थी। और दूसरा कारण था ऋषियों का श्राप। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद कण्व द्वारका पर गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशी की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गई। तो द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।